ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज हमारे साथ जाने मानी प्रशिक्षिका कल्पना जी बछावत जुड़ी हुई है। सुजोग थेरेपी क्या है, इसका हमें कैसे उपयोग करना चाहिए और सुजोग थेरेपी के बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी आपसे निवेदन करता हूं, आप कल्पना जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। अलका जी साकला। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जितने भी भाई जुड़े बहुत अच्छा लग रहा है, काफी भैया जल्दी जुड़े, तो सभी एक बार करें कैसे हो सब। यस यस वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस बहुत बढ़िया। सभी को वीडियो ऑन रखना है ताकि थोड़ा सा हम भी आपके हंसते हुए चेहरे देखें, सबके साथ संवाद हो। तो चेहरे से हम बोलते हैं ना कि मालू जी हंस रहे हैं, वेरी गुड, जतन लाल जी स्माइल कर रहे हैं। तो यही बात होती है कि प्रत्यक्ष अच्छा वक्ता आंखों में आंखें डाल के बात करता है। अब झूम पे हम आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते, पर कम से कम स्माइली फेस तो देख सकते हैं ना सबका। तो इसलिए वीडियो ऑन रखे, आप हमें देख रहे हैं, हमें भी तो पता चले कि कौन कौन काम कर रहा है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए हाथ जोड़कर वंदन करते हैं गुरुदेव को। जिनके भी अपने भाव श्रद्धा से अपने अपने गुरु को वंदन करना है। अंतस्थ विराजित प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय आचार्य श्री जी के चरणों में मेरी भाव भरी वंदना। साध्वी प्रमुखा जी के चरणों में श्रद्धा सक्त निमन। तो आज का विषय थोड़ा सा आपको शब्द से लगता होगा ये क्या है, कौन सी सुजुकी लाई है, कौन सा प्रकार है। पर आप जानते हैं कि आनंद भाई जी का शौक और मेरा एक है कि लोगों को नई नई चीजें देना है। पहले मैंने आपको रेकी इंट्रोड्यूस की, पूर्णिमा ताई ने बहुत अच्छी रेकी बताई। तो हम भाग्यवान है, वैसे भारतीय संस्कृति वैसे मूल जैसे रेकी भी जापानी पद्धति से है, पर कोई नहीं, वो सब मूल हमारे भारतीय संस्कृति में ही सारे मूल है। और इनमें सारा इतना ज्ञान है कि अगर हमारे वेद ग्रंथ आगम सब खुल के देखेंगे तो हमें बहुत सारी ज्ञान का खजाना मिलता है। वैसे आज हमारे साथ जुड़ी है कल्पना बछावत। कल्पना बछावत बहुत एक्टिव है और सबसे बड़ी बात मुझे ये अच्छी लगती है कि उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है।
सबसे बड़ी वो बात भी होती है, कुछ अट्रैक्टिव काम करना है, वीडियो बनाना है, तो हम कल्पना जी को बोल देते हैं कि चलो कल्पना एक वीडियो बनाओ यार। तो बहुत अच्छी वीडियो बनाती है हमारी ये कल्पना। वैसे बेसिकली ग्रेजुएट हुई है वो वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई है, और उसके बाद शादी, बच्चे, ये सब संसार चलते चलते अपने आप को आगे बढ़ाना है, गति प्रगति भी करना है, और विशेषतः उसमें एक सोशल एक्टिविटी, समाज सेवा करने का एक जुनून है, भाव है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए वो अलग अलग प्रकार के काम करती है। तो वो सूरत जैन यूथ क्लब में पहले जुड़ी हुई थी, उसकी पहले प्रेसिडेंट थी, जुड़ी हुई है ही, परंतु स्टार्ट में वो प्रेसिडेंट थी, और अब वो महिला विंग की सलाहकार भी है। तो ऐसे मतलब उसकी काम से उसकी प्रगति होते हुए पद भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। महिला मंडल में भी ये बहुत 13 पद महिला मंडल में अच्छा काम करती है, और इसके साथ अब तो इसका सब कुछ निखर रहा है, और निखरेगा ही। क्यों नहीं निखरेगा? इसका कारण अभी वो प्रेक्षा ट्रेनर है, प्रेक्षा ध्यान का बहुत अच्छा काम कर रही है। इसने बहुत सुंदर प्रेक्षा लेवल 1 भी किया है, और प्रेक्षा लेवल 2 भी किया है। प्रेक्षा वाहिनी का काम भी इतना अच्छा किया, सबको जोड़ना और सबके साथ मिलके काम करना, ये हमारे कल्पना जी की विशेषताएं है। और अब एक काम बताऊंगी उसको, आप सबको ओम आरहम करना पड़ेगा, इतना अच्छा काम उसने किया है। यस बिल्कुल मनोज भैया, हंसना तो भाई, स्माइल के साथ साथ हमें क्या करना है, इनके लिए एक ओम आरहम बड़ा देना पड़ेगा। इसका कारण है कि कल्पना ने हमारे क्या किया है, यूनिक वर्ड रिकॉर्ड किया है। कैसा रिकॉर्ड होता है? रिकॉर्ड तो बहुत प्रकार के होते हैं, और रिकॉर्ड में अनेक प्रकार के लोग काम करते हैं। अभी अभी हमने गोल्डन वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड देखा, अभी वर्ड पीएचडी में, और हम लोग भी सोच रहे कि क्यों नहीं हम भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, और उसी राह पे लोग चल रहे हैं। सबका सपना होता है कि हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। तो यूनिक वर्ड रिकॉर्ड कल्पना ने कहा कि ये महज 4 घंटे, केवल 4 घंटे में इन्होंने क्या किया होगा, मतलब कितने कम्युनिकेशन स्किल होगा आप सोचिए। उन्होंने 51,783 बच्चों को जोड़ा, 51,783 बच्चों को जोड़ा, और केवल 4 घंटे में उन्होंने गो ग्रीन, ग्रीनरी के विषय पे पूरी पेंटिंग करवाई 4 घंटे में। तो इसके लिए बहुत बड़ा तो यूनिक वर्ड रिकॉर्ड किया है। तो एक बार सभी उनके लिए करे ओम अरहम, ओम अरहम। इतने बच्चों को जोड़ना, वर्ड रिकॉर्ड करना बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ ये एक वर्ड रिकॉर्ड की कमिटी में भी है। तो इस प्रकार अनेक कार्यों से जुड़ी हुई, मन से कुछ करने की भाव रखने वाली, गति प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ते बढ़ते प्रेक्षा ट्रेनर बन के तो एकदम हमारे में निखार सा आ गई हमारी ऐसी कल्पना। हमारे सूरत में बहुत सारे डायमंड्स है, मैंने बोला आपको, और एक 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 को मैं धीरे धीरे आपको इंट्रोड्यूस करूंगी, क्योंकि जिनके पास ज्ञान होता है, जिनको कुछ करने के भाव होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े, और हम सब मिलके, सबका साथ सबका विकास, और उससे होगा अपने आत्मा का भी विकास। तो आत्मा तो केंद्र में है ही, आत्मा को तो हमें चमकाना है, आत्मा को तो हमें सब कुछ करना है, परंतु उसके साथ साथ व्यवहार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो सबको साथ लेके चलना है। तो मुझे विश्वास, आशा ही नहीं विश्वास है कि कल्पना का आज का लेक्चर आपको अच्छा लगेगा। सुजू जो थेरेपी है, सुजोक, सुजोक नाम के 2 शब्द है उसमें, सु और जोक। सु को हाथ कहते हैं शायद मेरे हिसाब से, और जोक को पैर कहते हैं। तो हमारे में इतनी ताकत है क्या इस हाथ में, आपको बताया मैंने रेकी के टाइम पूर्णिमा, पूरा हमारे हाथ में पूरी शक्ति है, ताकत है, और इसका यूज करके, उसको दबा के, पॉइंट करके, कभी रब थेरेपी करके, अनेक प्रकार है। आनंद भाई जी हमें ढोलकिया बनाने को, बजाने को बजाते, दोनों पैर पे जोर जोर से ताली मारना। तो जो अनेक प्रकार है, वैसे हमारे हाथ और पैर का उपयोग करके, उसके पॉइंट्स दबा के हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, तो घर बैठे कर सकते हैं ना। तो कोरोना में इसकी बहुत आवश्यकता है। तो मैं चाहती हूँ कि इसका पूरा डिटेल परिचय तो आज नहीं होगा,
थोड़ा थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन कर लेंगे, और फिर कभी मौका मिला तो हम सुजुकी पे पूरा एक लेक्चर अरेंज करेंगे, क्योंकि हमारी ध्यान की क्लास होती है तो ध्यान भी तो चलेगा ही ना। तो आइए स्टार्ट में हम सुजोग के बारे में जानेंगे, और उसके बाद में हमारा ध्यान भी वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का रहेगी। मुझे यही अच्छा लगता है कि रोज लोग को नया मिले। तो मोस्ट वेलकम कल्पना, आपका मैं स्वागत करती हूँ MP के फिटनेस केंद्र में। आपका सहर्ष स्वागत आनंद भाई जी और अलका सांखला के साथ सारे हमारे उपस्थित श्रावक जितने भी उत्सुक लोग हैं। देखिए आज लोग अभी तक ही 32 लोग जुड़े हैं और लोग जुड़ते ही रहेंगे। तो ये क्लास में सभी भाव से आते हैं। कुछ लोग परमानेंट है कि राइट टाइम 6:30 के पहले आप हमारे पहले आके बैठने वाले हैं। तो ऐसे सारे उत्साही लोगों को आपका ज्ञान मिले और सब आगे बढ़े इसी भाव के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम। ओम आराम। बहुत धन्यवाद। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद अंकल और अलका आंटी का कि जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया अपने भाव रखने के लिए। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सबको सादर जय जिनेंद्र। आज एनवायरमेंट डे है, आप सबको पता ही है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरा एक NGO है उपहार बोल के, जिसकी मैं फाउंडर हूँ। वो सैटेलाइट अनुव्रत द्वार के नीचे सर्कल है, वहां एक रेड बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स ऑफ काइंडनेस, जो मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। तो उसमें हमारा ये ड्राइव है कि हम मतलब पेड़ पौधे लगाएंगे। तो लगभग इस वीक मतलब नेक्स्ट वीक हम 30 प्लांट्स लगाएंगे। तो ऐसे ही हम इनिशिएटिव ले सकते हैं, अपनी सोसाइटी में प्लांटेशन कर सकते हैं, क्योंकि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। और हम सबको पता है ऑक्सीजन की कितनी ज्यादा अभी वैल्यू है। एक्चुअली ऑक्सीजन तो इम्पोर्टेंट पहले भी था, बट शायद रियलाइज अभी हमें हुआ है। तो मैं चाहूंगी कि सभी अपने अपने जो भी एरिया है, क्षेत्र है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से जुड़े हुए हैं, उन सबको कि एक एक जरूर आज प्लांट करें, क्योंकि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। चलिए, तो आज अलका जी ने तो बहुत बड़ा सा कुछ बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बस प्रयास रहता है हर दिन हर दिन मेरा एक सेलिब्रेशन हो कि आज मैं जो जिंदा हूँ वो कोई कारण है कि भगवान ने मुझे सांसें दी है, तो उसे इस्तेमाल करूं बस। और मैं चाहूंगी कि यही जज्बा हमें हर कोई में भी रहे। सुजोग थेरेपी ये एक कोरियन थेरेपी है। जैसा अलका आंटी ने बताया, सुजोग मतलब हाथ, और JOK SU सु उसका मतलब है हाथ कोरिया में, और JOK उसका मतलब है पांव। जैसे हमने सुना ही है एक्यूप्रेशर के बारे में, वैसे ही ये एक थेरेपी है। पॉइंट्स ही दबाना रहता है, बट वो केवल हाथों पे और पांव में हो जाता है। तो एक्यूप्रेशर के बारे में जानते भी बहुत से हैं, बट ये क्या होता है हमें याद नहीं रहता। तो मैं आपको कुछ ऐसे टेक्निक्स बता दूंगी कि आपको क्लास करो या मत करो, केवल अगर आज मेरे ध्यान से इतना सा लेक्चर भी सुन लिया तो आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। वैसे मैंने सुजोग का अभी तक सिर्फ बेसिक ही किया हुआ है, एंड दैट टू जब मैं बैचलर थी, मतलब व्हेन आई वाज नॉट मैरिड, मैंने तब किया था। बट आज तक मुझे वो याद है, और ये मैं गारंटी ले सकती हूँ कि अगर आज मेरा लेक्चर सिर्फ सुन लिया, केवल मतलब होता है ना 100% अगर सुन लिया, तो आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी, आपको मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं होगी। आप अपना ट्रीटमेंट खुद ही कर लेंगे। मतलब बेसिक सा जो ट्रीटमेंट होता है, पेन एंड ऑल, वो सब खुद कर सकते हैं। और 1985 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था, एंड इसके इंडिया में अभी बहुत फेमस हो गया है। ये धीरे 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 डेवलप हो गया है, क्योंकि टेक्निक्स बहुत इजी है। किसी भी माध्यम से, चाहे वो कहीं से भी आई हो, अगर हमें वह स्वस्थता प्रदान करती है तो हमारे लिए वो वरदान ही बन जाता है। चाहे वो प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से हो, चाहे वो और किसी पद्धति के माध्यम से हो। सु मतलब हाथ। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा हाथ, केवल हमारे हाथ में हमारा पूरा शरीर कैसे समा जाता है। ये इतना इजी है। देखिए, अगर आप अपने हाथ को ऐसे रखते हैं,
होल्ड, ऐसे रखते हैं। इसमें 16 पॉइंट्स होते हैं, 16 पॉइंट्स होते हैं टोटल, वो मैं बताती हूँ। और ये जो गोरा वाला पार्ट है, सॉफ्ट पार्ट है, जो हमारी हथेली होती है, एक होता है बैक पार्ट, जो हल्का सा हम कंपेयर करते हैं तो इस गोरे वाले पार्ट से ज्यादा थोड़ा सांवला होता है। सब अपना हाथ देख सकते हैं और फील कर सकते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी में दो हिस्से होते हैं, एक है गोरा वाला हिस्सा और एक है थोड़ा सा डार्क वाला हिस्सा। ओके, तो जो हमारा गोरा वाला सॉफ्ट वाला जो हिस्सा है, वो हमारे सारे पॉइंट इस गोरे वाले हाथ में, मतलब हाथ की हथेली के आगे वाले भाग में रहेगा। और जैसे ही हम हाथ घुमाते हैं तो उसमें क्या आएगा, अब आप खुद भी बता सकते हैं। जी हाँ, वो हमारा बैक पार्ट। अगर हमारी हथेली का बैक पार्ट है तो इसका मतलब हमारी बॉडी का भी बैक पार्ट के सारे पॉइंट्स इसमें रहेंगे। ठीक है, तो अब ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इंटेलेक्चुअली इसको कनेक्ट करना है केवल। उसके बाद में देखिए, हमारा ये जो फर्स्ट हाफ का हिस्सा और ये गर्दन का हिस्सा, अगर हम ऐसे झुकाते हैं तो दो हिस्सों में मुड़ता है, केवल दो हिस्सों में मुड़ता है। तो जब हम हमारे अंगूठे को देखते हैं, अगर हम ये ऊपर वाला भाग हो जाता है और केवल ये नीचे वाला भाग हो जाता है, तो जब आप अंगूठे को कितना भी मोड़ो वो केवल दो ही हिस्सों में मुड़ेगा, इसको आप तीन हिस्सों में नहीं मोड़ पाएंगे। ओके, तो ये पोर्शन हमारा हो गया फर्स्ट हाफ, ऊपर और गर्दन उसके नीचे, तो ये हमारा हो गया नीचे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम अपने हाथ को देखते हैं तो ये एक बार मुड़ा हमारे एल्बो से, ये दो बार मुड़ा हमारे एंकल जॉइंट से, मतलब मणि से, राइट। तो कितने हिस्से हुए इसके, एक, दो और तीन। तीन से ज्यादा नहीं मुड़ सकता है और ये दो तक भी नहीं सीमित रह सकता है। तो अगर हम हमारी उंगलियों को लेते हैं तो हमारी उंगलियां एक, दो और तीन, हमें जो ये जो रेखाएं हैं, हम अगर ऐसे देखते हैं तो एक, दो और तीन, आप मुझे देख पा रहे होंगे, राइट। ठीक है, ये तीन हो गए। अब सेम प्रोसेस हम हमारे पांव के साथ करते हैं। आप देखिए, हमारा जो पांव है फर्स्ट हाफ मुड़ता है गोडे से, नी से, सेकेंड हाफ, उसके बाद हमारा जो एडी का जॉइंट है और उसके बाद हमारी पगथली होती है, वो भी केवल हमारे तीन भागों में ही मुड़ता है। तो हमारा ये जो भी दो उंगलियां और है, हमारी सारी उंगलियां तीन पोर्शन में मुड़ती है, एक, दो और तीन। सही है। और बीच का पार्ट जो हमारा छाती का पार्ट है, पेट का पार्ट है, पीठ का पार्ट है, वो हमारा मुड़ता नहीं है। हम फ्लेक्सिबल हो जाएंगे बट वो हमारा, उसमें कोई जॉइंट नहीं है, राइट। तो देखिए, हमारा जो ये हथेली है, बीच का पोर्शन है, उसमें वैसे फ्लेक्सिबिलिटी है पीछे की, आगे की, बट वो मुड़ नहीं सकता है, राइट। तो इससे अगर हम हमारे केवल अंगूठे को यहाँ रख दें, सपोज हमारा ये अंगूठा है और इसे हम ऐसे ज्वाइन कर दें, ये अंगूठा अगर ऐसे ज्वाइंट हो जाता है तो हमारा पूरा आदमी, मतलब हम पूरे बन जाते हैं। ये अंगूठा इधर आ गया, मतलब हमारा सर सबसे ऊपर, फिर हमारी गर्दन और उसके बाद हमारी पेट, और ये दो जो साइड में है जिसके साथ हमारा बॉडी बीच में कनेक्टेड है, वो हमारा बॉडी, और ये दो एंड मतलब लिटिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर, वो हमारी हो गए दोनों हाथ।
और जिस उसके बाद दो जो मिडिल वाली फिंगर्स है हमारी रिंग फिंगर एंड मिडिल फिंगर, जिसके बीच में कोई बॉडी पार्ट्स नहीं है, तो वो ये दो हो गए हमारे पैर, राइट। बस आप अपने शरीर को इस पे रख दीजिए एंड आप फिगर आउट करेंगे कि हाँ, इन दोनों के बीच में कोई बॉडी पार्ट्स नहीं है, तो यही दो हमारे पैर है। आपको लर्न नहीं करना होगा, इफ यू लॉजिकली थिंक आपको ये याद हो गया, राइट। और दो हाथ कौन से होंगे? दो हाथों के बीच में हमारा बॉडी पार्ट्स है, वो खुद से नहीं जुड़े हुए हैं जैसे हमारे पांव जुड़े हुए हैं। सो दीज आर आवर हैंड्स, राइट। तो ये दोनों हो गए हाथ, मतलब ये अगर माथा हो गया, ये हमारा पेट हो गया, छाती और पेट हो गया, ये दोनों हाथ हो गए, और ये दोनों हमारे हो गए पैर। सबको समझ में आ गया होगा? बस अपना बॉडी को इस पे रख दीजिए एंड यू आर गेटिंग इट। अब ऐसे ही हमारे हाथ के अगर पीछे कुछ दुख रहा है और पांव के पीछे दुख रहा है और हमारा पीठ दुख रहा है, तो हम इसको ऐसे रिलेट करेंगे। ये दो हमारे हाथ है, ये दो हमारी पैर है, और ये हमारा है बैक पोर्शन, राइट। और ये हमारी हो गई पीठ, फाइन। तो अब जब आपने अपनी बॉडी को अपनी हथेली में, पूरी हथेली में देख लिया, तो आपको इधर उधर कहीं नहीं दौड़ना है। आपके पूरे पॉइंट्स सिर्फ हमारी हथेली में है। सेम ऐसे ही हमारे पाँव में भी है, बट आप एक बार आज ये समझ लीजिए। एंड देन अब हम अपने हेड को, ये जो आप देखेंगे ना, इनमें ये जो पोर्स है, ये जो डिवाइड्स है, रेखाओं की डिवाइड्स है, वो हमारे डिविजन्स हो गए तीनों के। अब मैं आपको एक स्केच बना के दिखाती हूँ। सबसे ऊपर है हमारे ब्रेन, तो अंगूठा का सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है वो हमारा हो गया ये वाला पोर्शन, फेस वाला पोर्शन, राइट। तो अब इसमें ये जो पोर्शन है ऊपर वाला, ये हो गया हमारे बाल, ठीक है। अब इस पूरे फेस में सबसे ऊंची उठी हुई है हमारी नाक, राइट, पूरे फेस में। तो आप देखोगे हमारे अंगूठे में सबसे ऊपर उठा हुआ एक हल्का सा एक एज है। सब अपने अंगूठे देख लीजिए, इसका मतलब वो हो गया हमारा नाक। तो मैं उसको एक नाक का शेप दे देती हूँ, ठीक है। उसके बाद में हमारे लेफ्ट एंड राइट आईज है, नाक के इधर और उधर, दाएं और बाएं हमारी आंखें हैं। तो यहाँ हम एक छोटा सा ऐसे आईज बना लेते हैं खुद से, ये हमारे आंख हो गई। और हमारे नाक के नीचे हमारा है मुंह, माउथ। तो नाक के नीचे हम हमारा मुंह बना लेते हैं, उसके अंदर है हमारे दांत, यह हमारी बत्तीसी बना लेते हैं। और हमारे नाक के इधर और उधर, दैट इज हमारे कान है, कान है। तो हमारे नाक के इधर और इधर हम अपने कान बना लेते हैं। इनको टर्म्स में इसको YEN येन बोलते हैं और इसको यांग बोलते हैं। और पूरी बॉडी दो हिस्सों में बढ़ती है। अगर हम नाक से ऐसे डिवाइड करते हैं तो दो हिस्सों में बढ़ती है। वैसे ही पूरी बॉडी अगर गोरे और काले के हिस्से में डिवाइड होती है तो वो बनती है हमारी ये जो लाइंस है ना, ये लाइंस जो हमारे गोरे और काले हिस्से को डिवाइड करती है। तो ये हमारे कान जो है, हमारे जो डिवाइड होती है ना, जहाँ गोरा और काला जो हमारा डार्क पार्ट है, उसके बीच में दोनों साइड कान होते हैं। तो अब आप बताइए, अगर आपको कुछ भी दुख रहा है और आंखों के ऊपर हमारे आईब्रोज बना सकते हैं, तो अगर हमारे पूरे बॉडी में, मतलब इतने पोर्शन में अगर आपको कुछ भी कहीं भी दुख रहा है, तो क्या आपको याद करना रहेगा कि अरे यार आंख का पॉइंट कौन सा था, शिट यार मैं तो नाक भूल ही गया कहाँ था। क्योंकि हमें कई बार होता है कि अगर हमने स्टडी नहीं किया तो हम भूल जाते हैं, राइट। तो अगर आप अपने अंगूठे को ऐसे लेंगे और उठा हुआ हिस्सा आपका नाक हो गया,
और इधर उधर आंख हो गई, और आपका दांत हो गया, और इधर आपके कान हो गए। तो अब आपको याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनी बॉडी, अपने फेस को रिलेट कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा आता है गर्दन। इसमें हमारा सबसे ये जो है ना टॉन्सिल्स, ये एमओ टॉन्सिल होता है, वो हमारी ऐसे अगर हम क्रॉस कर दें तो सबसे बीच का जो पार्ट होता है वो हमारा टॉन्सिल है। तो ये अगर हमारा सेकेंड हाफ इस लाइन से इस लाइन तक हमारा सेकेंड हाफ है, इसको अगर आप ऐसे क्रॉस करोगे तो ये जो यहाँ पे क्रॉस होता है ना, वो हमारा हो गया सबसे बीच वाला पॉइंट, टॉन्सिल। तो अगर आपको टॉन्सिल्स दुख रहा है तो आपको यहाँ पे दबाना रहेगा। बट अगर हमें कई बार गमबंग्स बहुत होते हैं, तो ये कौन सा हुआ, ये जो लाइन है वो आपकी ये जॉ लाइन है। देखिए पूरा कुदरत ने पूरे बॉडी को आपको हाथ में लाइन के साथ दिया है। तो ये जो लाइन है ये आपका जॉ लाइन हो गया। अब अगर हमारा सर्वाइकल है, हमारे पीछे दर्द है, मणकों में दर्द है, हमारी पूरी बॉडी का 8 वर्टिब्रेट्स हमारी नेक में होते हैं, एंड रेस्ट ऑफ हमारे लंबर, कॉक्सी रीजन एंड मतलब वो जितने भी मणके वो हमारे पीठ में नीचे के हिस्से में होते हैं, तो वो फिर हमारे बैक में चले जाते हैं। अच्छा चलो ये हो गया। उसके बाद हमारी आती है, थोड़ा पहले इजी वाला कर लेते हैं, स्टमक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन में चला जाता है, हम बाद में करेंगे। इसके बाद ही हमारा ये हमारे 1 2 3 पॉइंट्स हो जाते हैं, 4, अब 4 पूरा स्टमक आ जाता है, जो मैंने आपको बताया हमारा यहाँ से लेके पांव तक, दैट इज एब्डोमेन तक, लोअर एब्डोमेन तक, ये पूरा एक हिस्सा है, वो हमारा पूरा इस हथेली में है। उसके बाद हमारा हाथ है। तो हमारा हाथ, ये देखिए सबसे जॉइंट में जो है ये आपका शोल्डर जॉइंट से लेके आपके एल्बो जॉइंट तक, ये आपका ऊपर वाला पोर्शन, फिर ये सेकेंड वाला पोर्शन, और फिर आपका ये थर्ड वाला पोर्शन। तो आप अगर अपनी उंगलियों को लेते हैं तो ये जॉइंट जो है सबसे ऊपर वाला हिस्सा, ये सेकेंड वाला हिस्सा, और ये फिर थर्ड वाला हिस्सा, राइट। अब ये थर्ड वाले हिस्से में क्या है, हमारी हथेली ही है। तो आप थर्ड वाले हिस्से में ऐसे अंगूठा, फिर इनको फिंगर्स, मैं एक सेकंड बना के आपको दिखा देती हूँ, 4 फिंगर्स बना लेते हैं ऐसे, और ऐसे ऐसे इसको ऐसे रखते हैं, तो ये आपका हो गया हाथ। अगर आपको शोल्डर में जॉइंट में पेन है तो आप कहाँ से दबा सकते हैं, आप यहाँ से दबा सकते हैं। उसके बाद कई बार होता है हमको टेनिस एल्बो हो जाता है, जैसे फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे है, या फिर कभी दरवाजे से टकरा के हमारी खूनी में बहुत जबरदस्त करंट सा लग जाता है या दर्द हो जाता है, तो हम ये जो फर्स्ट जॉइंट हो गया हमारा ये वाला जॉइंट एल्बो, और सेकंड जॉइंट जो है हमारा, कई बार होता है ना कांधा पड़ जाता है ऐसे अपन बोलते हैं, और यहाँ या बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं तो हमें यहाँ जॉइंट में पेन होता है। तो ये जॉइंट अब आप हमें मुझे बता सकते हो आराम से कौन सा जॉइंट हुआ, ये हमारा सेकंड जॉइंट हुआ, मतलब हमारी उंगली का ये जो सेकंड जॉइंट है ये, तो ये यहाँ अगर हम दबाते हैं तो उस जॉइंट का दर्द सारा निकल जाता है। तो ये ऊपर वाला पोर्शन 5 6 और ये 7, ऐसे ही हम अपने दोनों हाथ हमारे दोनों लिटिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, और ये बीच वाला जो पोर्शन है, 7 बज गए, ओके, ये जो 2 बीच वाला पोर्शन है, दो बीच की उंगलियां हैं वो हमारा पांव है, एंड ये ऊपर वाला पोर्शन मतलब हमारा हिप जॉइंट से लेके हमारा जो नी है वो हो गया फर्स्ट जॉइंट। तो हमारे घुटने कहाँ आए, ऑब्वियसली ये जो 2, इनको टंटे बोलते हैं राइट, हाँ, ये जो 2 जॉइंट है हमारे, ये हमारे हो गए 2 घुटने। बहुतों को घुटनों में दर्द होता है, एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, घुटनों में पेन बहुत को होता है। तो ये अगर हम ये जो पोर्शन है पूरा वो हम दबा लेते हैं तो वो हमारे हो गए घुटने। और थर्ड मतलब कई बार हम बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं तो हमारी एड़ियां दुखती है, बहुत चल लेते हैं तो थक जाते हैं तो हमारी एड़ियां दुखती है। तो ये जो थर्ड वाला जो सेकंड जॉइंट है ना हमारा,
फिंगर का, वो हो गया हमारी एडी। और इसके बाद हम अपनी पगथली को यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। शायद सबको दिख रहा होगा। जी ओके, तो ये हो गया, ये हो गया, ये जो पोर्शन का जॉइंट है ये हमारा हो गया नी, और ये हो गई हमारी एडी। आपको याद नहीं रखना है, अगर आप पांव से जुड़ा हुआ है, मतलब शरीर से जो जुड़ा हुआ है, वो आपका ऊपर वाला पोर्शन होगा। सेकंड होगा हमारा यहाँ से यहाँ तक, और ये थर्ड जॉइंट होगा हमारा एडी, और फिर हमारी आ गई पगथली, ये ऊपर वाले पोर्शन। अच्छा, हथेली में आप हाथ में अगर आपको कहीं भी पेन है ना, तो ये आपका सॉफ्ट पार्ट है, और ये देखिए थोड़ा सा डार्क है कंपैरेटिवली, है ना। तो अगर आपको कहीं यहाँ दर्द हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने पॉइंट्स यहाँ दबाएंगे, और अगर हमें यहाँ कहीं दर्द हो रहा है, कहीं भी दर्द हो सकता है, मसल्स खिंच सकती है, तो वो हम अपने पॉइंट सेम यहाँ देंगे। ठीक है, तो अब आपको आई प्रोबेबली मैं आपको कनेक्ट कर पा रही हूँ कि पूरी बॉडी हमारी कैसे, इन हाथ और पांव हमारी उंगलियों में आ गए, और हमारा अंगूठा हो गया हेड, दैट इज ऊपर का फेस और गर्दन, एंड ऐसे ही हमारा पीछे का पोर्शन है। अच्छा, एक मजे की चीज आप देखिए, सब जन ऐसे, जहां से सर्वाइकल जो स्टार्ट होता है ना, तो आप देखोगे दोनों ब्रेन के बीच में एक एमओ पॉइंट होता है, मेडुला। आप देखेंगे एक गड्ढा सा है। आप अगर प्लीज आप हाथ लगाइए, आप कनेक्ट करिए, हाथ लगाइए, तो आप देखोगे एक गड्ढा सा है, एक हल्का सा गड्ढा है उधर। तो अगर हमारा जैसे ही मस्तिष्क खत्म होता है, आप देखेंगे ये जो जॉइंट है ना, आप अंगूठे को फील करो, दोनों हल्का सा एक गड्ढा है बीच में, हल्का सा, वहां से हमारी वर्टिब्रा चालू होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, वो हमारी स्टार्ट होती है, और ये पॉइंट हो जाता है हमारा एमओ पॉइंट, जहां से हमारी रीढ़ की हड्डी का फर्स्ट मणका चालू होता है। आपको याद ही नहीं करना है, वो गड्ढा यहाँ हुआ, वो गड्ढा यहाँ हुआ, ये एमओ पॉइंट हुआ, ये पूरा, यहाँ पे पूरा हमारे 8 मणके हैं सर्वाइकल की। जैसे जैसे ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7, जहां जिस मणके में दर्द है, अप्रोक्सीमेटली ऐसे सोच लीजिए, डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है कि मुझे यहाँ से लगभग चौथे पांचवें मणके में दर्द हो रहा है, आज तो पता नहीं गर्दन कुछ खिंच गई है, लेट मी चेक व्हाट इज इट। एंड आप यहाँ रिलेट करिए, अगर ये 1 है तो 2 इधर होगा, 3 लगभग बीच का ये पोर्शन होगा, चलो लगभग मैं यहाँ दबा लेती हूँ, यहाँ आप कनेक्ट करती है, बस यहाँ पे आपको प्रेस करना है, प्रेस करना मैं आपको बताऊंगी। तो आपका ये मस्तिष्क हो गया, ये आपके हाथ हो गए। अगर आपका नीचे वाला पोर्शन दुख रहा है, पगथली दुख रही है, तो वो हमारा ये देखिए, पगथली में आप मैंने क्या बोला, पगथली में आप बताइए, आप सोचेंगे कि भाई पांव का ब्लैक वाला पोर्शन, पगथली अगर हम अच्छे से देखते हैं ना, तो हमारी जो नीचे वाली फीट होती है वो हमारी फेयर होती है, और ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा डार्क होता है। केवल आप देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे। इसका मतलब दिमाग ब्रेन सब साइड में रख दीजिए, गोरा वाला हिस्सा तो ये है, मतलब फीट हमारा जो है नीचे वाला हिस्सा ये है, और डार्क वाला हिस्सा ये है, मतलब ऊपर वाला जो हमारा नाखून है, जहां पे हमारा ऊपर है, वो यहाँ दर्द हो रहा है, तो यहाँ दबाना है। तो अगर आपको नीचे दर्द हो रहा है, तो आपको यहाँ दबाना है। गॉट इट, समझ में आ गया होगा। अब हम आनंद अंकल, जी 7:06 हो गई है, हाँ, करिए, कंटिन्यू रखिए आप, बहुत ही तो बढ़िया ध्यान बता से, रहे हैं आप, सबको समझ में भी आ रहा है, कंटिन्यू कीजिए। ध्यान मतलब, ध्यान हम 10 मिनट का ले लेंगे, आखिरी में 7:30 तक है हमारे पास समय। ओके फाइन। अब हम चलते हैं, चलिए बेसिकली आपको हाथ पांव और हेड पोर्शन और पीछे वाला पोर्शन बता दिया। माथा अगर आपका यहाँ से बहुत ज्यादा दुख रहा है, कई बार होता है हमको यहाँ से दुखता है, तो मुझे आप ही बता दो कहाँ से दबाओगे। वेल सब म्यूट होंगे, मैं बताती हूँ। ये पोर्शन मतलब पूरा ऊपर चले गए, ये पोर्शन हमको यहाँ दबाना है, ऐसे दबाना है। और अगर हमारा कई बार होता है यहाँ से यार बहुत फट रहा है, क्या करूं क्या करूं, कुछ नहीं करना है, पीछे जाना है, नाखून, नाखून के नीचे हमारा पूरा मस्तिष्क, इसको आपको प्रेस करना है, राइट। तो ये आपका माथा दब गया।
और हमारी कनपट्टी, कई बार होता है हम यहाँ बाम लगाते हैं, आईब्रो के ऊपर बहुत ज्यादा दुखता है, स्पेशली ये जो 2 पॉइंट्स है वो हमारे माथे के बहुत दुखते हैं। अगर हमारा सिवियर हेडेक होता है तो ये दुखता ही है। तो बस आईज के थोड़ा सा ऊपर, जस्ट रिलेटेड, ये आईज है, इसके हल्का सा ऊपर, अगर हमको यहाँ दुख रहा है तो हमको कहाँ दबाना है, यहाँ दबाना है, कान के ऊपर, आंखों के हल्का सा नीचे पीछे, ये देखिए ऐसे, ठीक है। तो अब आपको कभी भी सर दर्द हो ना, प्लीज डिस्प्रिन तो मत लीजिएगा, खुद से लीजिए एक। अगर आपके पास ये जिमी होती है, ये है तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, ये नहीं भी है तो हमारे पास पेन तो होता ही है, या फिर हमारे पास पेंसिल होती है। मैं आपको एक कोई भी पेन या पेंसिल जिसमें, जैसे नटराज वाली पेंसिल में ना ऐसे ये हेक्सागन या ऐसे कर्व्स रहते हैं, हम वो लेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम राउंड भी कुछ ले सकते हैं और उसको हम ऐसे रोल भी कर सकते हैं। वैसे इसके लिए 3 ऐसे ये लगभग 20 रुपीज में ऐसी रिंग मिल जाती है मार्केट में। उस रिंग को हम ऐसे अंगूठे में घुसा दिए और इसको ऊपर और नीचे कर सकते हैं ऐसे, इसको ऐसे मसाज कर ली। ये रिंग नहीं है, कोई इशू नहीं है, आपको केवल आपका पेन लेना है और आपके जहां आपको दर्द है या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो रखना है और उसको ऐसे रोल करना है। मतलब आप डेस्क पे रख लीजिएगा, अभी आपको विजिबल नहीं होगा इसलिए मैं ऐसे बता रही हूँ, और ऐसे रोल करना है, ठीक है। और इसके बाद और आगे ट्रीटमेंट मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले अब हम हमारा बहुत क्रूशियल सा जो है पेट का पूरा पोर्शन, छाती का पूरा पोर्शन, अब हम चलते हैं। मैंने क्या बताया, ये पूरा पोर्शन हमारा बेंड नहीं हो पाता है, तो ये हमारा बेंड नहीं हो पाता है, तो ये हो गया। अब अगर हमने अंगूठे को यहाँ रख दिया तो पूरा मानव तो खड़ा हो गया, हम तो ऐसे खड़े हो गए, राइट। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम ऐसे कनेक्ट करते हैं, ये हमारा हेड और गर्दन हो गई, उसके नीचे पूरा जो छाती का भाग है, और वहां से हमारा मणिबंध, वो डायफ्राम, डायफ्राम जो होता है ना, वो आप देखिए, ये जो मणिबंध आपकी जो ये रेखा है ना, ये वाली जो रेखा है, सबके हाथों में ये रेखा है, ये रेखा दिख पा रहा है शायद मेरा हाथ, ठीक है। ये हो गया आपका डायफ्राम, मतलब आ, हिंदी में शायद मणि, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, तनुपट। हाँ तनुपट। तो ये आपकी तनुपट हो गई और डायफ्राम हो गया। अब यहां से डायफ्राम तक, तनुपट तक, बीच में हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं 2 भाग में, हमारा बायां फेफड़ा और दायां फेफड़ा, सबसे बड़े हमारे फेफड़े होते हैं। रिबकेज है पूरी, वस्तु प्रदेश पूरा रिबकेज है, और ये इधर पूरा रिबकेज आ गया, और इधर आपके लंग्स आ गए, बड़े सारे बड़े सारे लंग्स आ गए आपके, और बीच में, दोनों लंग्स के बीच में हमारा हार्ट है, तो दोनों लंग्स के बीच में हमारा हार्ट हो जाएगा। तो अगर अभी पीरियड, कोरोना पीरियड है, लंग्स को बहुत स्ट्रांग बनाना है, तो हम यहाँ दबा सकते हैं दोनों लंग्स को, ये इधर और ये इधर, ठीक है। हार्ट प्रॉपरली फंक्शन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा हार्ट हमारे ब्लड सर्कुलेट करता है, ऑक्सीजन लेके जाता है पूरे बॉडी पार्ट्स तक, हर एक नर्व्स तक, न्यूरॉन्स तक। तो हार्ट को दबा लिया बीच में से। अगर किसी को ऑलरेडी अटैक का कोई प्रॉब्लम जैसे होता है ना, कोई के स्टेन लगा हुआ है, तो फिर वो नहीं करें। ये मैं केवल बेसिक इसलिए बता रही हूँ
जो एकदम नॉर्मल है, मतलब जिसको कार्डियक कुछ प्रॉब्लम नहीं है वो करे, और जिसको भी ऐसे हार्ट के या कोई भी कार्डियक प्रॉब्लम है वो बिना सजेशन के, बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं करे। बस यही एक रिक्वेस्ट है। और अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है वो भी बिना डॉक्टर के ये सब नहीं करे। ये 2 चीज इसमें केवल ध्यान रखने की है। तो ये हमारा पूरा हो गया ऊपर का पार्ट। अब डायफ्राम के नीचे, जैसे अगर ये पूरा जैसे मैंने बताया था आपको पेट है, तो आप है ना, कोई भी आपके अगर या तो गूगल कर सकते हो, या फिर आपके कोई भी बच्चे 8-9 में हैं तो उनके ना रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप उसको फिगर को देख के आप एक बार है ना ड्रॉ जरूर कर लो आपके हाथ में आफ्टर द सेशन। उससे क्या, एक बार खुद ड्रॉ करोगे ना तो वो आपको दिमाग में ही बैठ जाए। ये जो पोर्शन है वहां पे हम ड्रॉ करते हैं। हमारा डायफ्राम के नीचे पेट है, तो ये हमारा हो गया स्टमक, और सबसे बड़ा हमारा होता है लिवर। ये हमारा इधर आएगा लिवर। लिवर के नीचे, स्टमक के नीचे हमारा है पैंक्रियास, और उसके बाद में हमारी है बड़ी आंत, और बीच में है हमारी छोटी आंत। ऐसे जाएगी। एक सेकेंड में ड्रॉ करके आपको थोड़ा सा रिलेट करने का। देख पा रहे हैं? जी। ओके। तो अगर आपको पेट में कुछ तकलीफ है तो आप कहाँ दबाओगे? आप सोचो कि हमारा पेट हमारे शरीर में कहाँ है, इस पोर्शन में है, और तनुपट के नीचे है, और पेट जो स्टमक है, एक सेकेंड, सनलाइट, हाँ, तो तनुपट के नीचे है, और ये स्टमक हो गया, ये पूरा लीवर हो गया, फिर पेनक्रियास, पेनक्रियास हो गया, अग्नाशय, पक्वाशय, ये सब हमारे इधर आ गए। और आप साइंस का बुक लेके ऐसे देख सकते हो। तो सबसे बड़ी आंत हमारी ऐसे है, और फिर वो निकलती है, देखिए जैसे रिलेट जैसे करेंगे, दोनों पाँव के बीच में हमारा एनस है, हमारा टेस्टिस है, हमारा ओवरी है, राइट। तो ये जो जब दोनों पाँव हमारे ये है, इसका मतलब यहां से हो गया, ये हमारे जेनेटिक ऑर्गन्स हो गए। लेडीज में मैक्सिमम मेंस्ट्रुएशन के बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, किसी को हेवी फ्लो, किसी को स्लो थोड़ा कम होता है, या पीरियोडिक टाइम में हम बहुत से, हमको दुखता बहुत ज्यादा है। तो आप ऐसे सोचिए कि दोनों पाँव के बीच में हमारा जेनेटिक ऑर्गन है, मतलब ये हमारा दोनों पाँव है, तो यहाँ हमारा आ गया जेनेटिक ऑर्गन। तो अगर आप इधर पीरियड्स के टाइम के पहले ही आप अगर केवल इधर दबा लेते हैं, सिर्फ इतना सा पोर्शन, और ये आराम से लेफ्ट हैंड में राइट हैंड से दोनों अंगूठा और उंगली, अगर किसी को सीरियस प्रॉब्लम है वो बियर ही नहीं कर पाएंगे इतना। तो मतलब हमारी जितनी भी लेडीज की प्रॉब्लम है ना, चाहे वो ओवरी रिलेटेड हो, चाहे वो कोई भी रिलेटेड हो, बस लेडीज वाइट डिस्चार्ज हो या हेवी फ्लो, सब इधर से, ये वाला पोर्शन। और बड़ी आंत, ये बड़ी आंत हो गई, ये छोटी आंत हो गई। और किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है, स्टूल का प्रॉब्लम होता है, या एनस में वो पाइल्स हो जाती है मेल्स में, तो वो भी इधर आएगा, राइट। मतलब आपने अपने शरीर को केवल इस पे रख देना है, दैट्स इट। उसके बाद रखा, विजुअलाइज किया, और वो इधर जब आ गया तो उस पॉइंट को दबा, गॉट इट। ये पूरा हमारा पेट हो गया। अपेंडिक्स इधर आ गया, लिवर हो गया, लिवर के नीचे यहाँ पे पैनक्रियाज है, लिवर के बैक में स्प्लीन है हमारा। तो लिवर को दबाना है तो हल्के हाथ से दबाया, बट हमारा अगर स्प्लीन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है या स्प्लीन हमारा दुख रहा है तो हम थोड़ा उसको प्रेस ज्यादा करेंगे, ओके। फिर अब ये पूरा आगे का पार्ट मैंने कवर कर दिया। अब हमारी वन ऑफ द मेन थिंग, हमने 8 जो मणके यहाँ बताए,
उसके बाद के जो हमारे सारे और मणके जो है वो हमारे हैं पीछे, पीठ में है, डार्क में है, वो हमारे हैं पीछे। और रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो जाती है। तो कुछ नहीं करना है, ये दोनों पांव है, ये हमारा जो ये पोर्शन है ना, ये जो सॉफ्ट पार्ट है, ये उंगली, इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में जो ये पोर्शन है, जो सॉफ्ट पोर्शन है, वो हमारा शोल्डर प्लेट्स है। आप इसको दबाओगे ना, यू कैन फील, ओ माय गॉड कितना दुख रहा है, बिकॉज जनरली हमारे शोल्डर में ये पेन जनरली सबके रहता है, और भी इधर बहुत से पॉइंट है, बट वन ऑफ द मेजर इज दिस। तो इस प्रकार ये हमारा हाथ, पूरा शरीर है। और जैसे पंखे को चलाने के लिए हमको पंखा नहीं दबाना, उल्टे हिलाना पड़ता है, एक जस्ट गो और एक स्विच दबाना पड़ता है। पूरे हाथ, पूरे शरीर के स्विच बोर्ड है। और जिस चीज की जरूरत हो, जिस जगह दर्द हो, उस स्विच को दबा दीजिए और आप एक नॉर्मल सा पेन से जरूर 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 रिकवर हो जाएंगे। इसके एक ये जिमी आती है, ये है, इसके सब्स्टिट्यूट हमारे पास पेन है, इसके कलर थेरेपी भी है, और मैग्नेट्स भी हम पेन में लगाते हैं। ये छोटे छोटे मैग्नेट्स ऐसे बाजार में भी मिलते हैं। अगर मैग्नेट नहीं लाना है, कोई इशू नहीं है। हमारे घर में मेथी तो मतलब सबके किचन में है, तो मेथी दाना लगा के हम अपने आप को उस पोर्शन पे लगा दें तो अपने आप को हील कर सकते हैं। मेथी लगाने के लिए हमें ये एक एब्रो टेप बोल के मार्केट में मिलती है, जो फर्नीचर जब बनता है ना तो कारपेंटर इसे यूज करते हैं। ये ऐसी होती है एब्रो टेप, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, इस कागज की टेप होती है। इसको ऐसे निकाला, ऐसे ये उंगली से ही फट जाती है। इस पे मेथी का दाना रखा, कुछ नहीं समझ में आता रैंडमली बहुत सारा रख लीजिए, क्योंकि आपको बहुत नॉलेज नहीं है चलेगा। ऐसे मेथी के दाने रख लिए, और जिस भी पोर्शन में आपका दर्द है, आपके अगर सर्वाइकल में दर्द है तो ये वाला पोर्शन में ये मेथी का दाना ऐसे लगा दिया। ये खुलेगी, इसलिए इसको और एब्रो टेप से दबा दिया। अब जब भी ध्यान आए इसको दबा लो, तो वो आपके पॉइंट्स दब जाते हैं ऐसे। तो अगर आपका आंख दुख रहा है तो आप यहाँ मेथी दाना लगा लीजिए। मोबाइल बहुत करना पड़ता है, अभी हर चीज मोबाइल पे ही हो रही है, तो यहाँ आप लगा सकते हो आंख के पॉइंट्स पे। किसी के दांत में दर्द है, जॉ में दर्द है, तो ये जो पोर्शन है इसमें मेथी दाना लगा लीजिए। अगर आपको स्पाइन के नीचे वाले हिस्से में है तो यहाँ लगा लीजिए। जो भी पोर्शन में आपको दुख रहा है वहां हम मेथी दाना यूज करके अपने आप को पॉइंट प्रेस भी कर सकते हैं और हील भी कर सकते हैं। ऑलरेडी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम 25 हो बहुत रहे हैं। सुंदर। इसके बाद इसमें और भी बहुत एडवांस है, मतलब फिर कलर्स आ जाते हैं, पॉइंट्स आते हैं। पॉइंट दबाने का एक प्रक्रिया मैं बताती हूँ। जो भी पॉइंट आपको दबाना होता है उसमें सबसे पहले आपको एक अपने उंगली से उस पोर्शन को पकड़िए, दबाइए, थोड़ा सा अंदर जाइए, फिर इसको सर्कुलर मोशन, राउंड और एंटी,
इधर और इधर। जब आप ऐसे घुमाते हो तो वो जो भी आपकी उंगलियों से उस पोर्शन को पकड़िए थंब से, उसके बाद सर्कुलर मोशन एंड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आपको दोनों पोर्शन में उसको घुमाना है। तो वो आप ऐसे करके हर पॉइंट को 2 मिनट तक एक पोर्शन में आप ये प्रेशर, और इतना याद रखना है कि हमें उतना ही प्रेशर देना है जितना हम सहन कर सके। बस ऐसे नहीं कि भाई अरे बस इतना हो गया, नहीं, उससे थोड़ा सा बढ़ना है। तो आप वो पेन फील करना है हल्का सा। यहाँ जो पेन फील करोगे वो रिलैक्स हो जाओगे, आपका जो भी बॉडी पार्ट्स है उसको आप हील अप कर पाएंगे। तो जितना भी पोर्शन में दबाना है उसको हल्का सा पहले पकड़िए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जस्ट राउंड एंड वापस ऐसे करके दबाना है 2-3 मिनट। ये हम एकदम नहाते हैं, नहाने के बाद तुरंत नहीं करना होता है। प्रेग्नेंट वुमेन अपने आप से प्लीज नहीं करे, इफ यू आर नॉट लर्नड इट एंड एनी कार्डियक पेशेंट्स, इट इज नॉट रिकमेंडेड विदाउट द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर। और ये पद्धति बहुत सिंपल है, बहुत इसमें भी बहुत आगे बहुत एडवांस है, बट ये बेसिक है कि हम अपने छोटे छोटे पार्ट्स को एवरीडे मेडिसिन नहीं लेके हील कर सकते हैं। ऐसे बैठने से हमारे नी जॉइंट पे प्रेशर पड़ता है और हमारा नी जॉइंट ठीक होता है, क्योंकि ये पोर्शन दब रहा है तो मतलब हमारे गोडे दब रहे हैं। और पारस अंकल का तो पूरी वो क्रिया है, पारस मुद्रा है, जो आपको यहाँ पे रब करके अंगूठे को ठीक, मतलब आपके घुटनों को ठीक करवाते हैं। तो सिंपली दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड, और इसमें थोड़ा और है, बट बेसिक अगर आपने इतना थोड़ा सा समझ लिया तो आप अपने आप को बहुत आराम से छोटे छोटे बहुत पेन हील सुंदर कर तरीके पाएंगे। से आपने बताया कल्पना जी। एक बात और थोड़ी क्लियर करेंगे, हमारे जो हथेली, 2 हथेलियां हैं, तो किस हथेली में करना? देखिए बेसिकली हमारी हम सब राइट हैंडी होते हैं, तो अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को पकड़िए और दबा दीजिए। एक चीज, अगर हाँ आपको कैसे आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका राइट पांव दुख रहा है तो ये दबाएंगे या ये दबाएंगे या ये, तो वो मैं बता दूं। आप हथेली को ऐसे रखिए तो ये आपका राइट हैंड हो गया और ये राइट लेग हो गया, ठीक है। तो अगर आपका राइट हैंड दुख रहा है तो इसमें दबाना है, राइट लेग दुख रहा है तो इसमें दबाना है, लेफ्ट दुख रहा है तो इसमें दबाना है, लेफ्ट लेग दुख रहा है तो इसमें दबाना है जी। बस ये इतना सा चीज है। मतलब आपने बॉडी ऐसे रखी ना तो ये राइट पोर्शन में अपने आप आ रहा है, यही आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है। जी जी। तो तो ये जो आपका लेफ्टी जो होते हैं उसके लिए वो अपने नहीं, राइट। हाँ नहीं, वो मैं बता देती हूँ। पॉइंट्स हमारे दोनों हाथ में ही है। मेन अगर आपका राइट पाव पोर्शन दुख रहा है तो आप राइट में, ये मेन पॉइंट होगा और उसका कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट इसमें होगा लेफ्ट में। और अगर आपका लेफ्ट लेग दुख रहा है तो आपका मेन लेफ्ट में होगा और इसके कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट हमारे राइट, मतलब राइट पोर्शन। मतलब जो हिस्सा दुख रहा है ना वो हाथ का आप दबाएंगे तो ज्यादा बेनिफिट है, बट इसमें इतना कुछ नहीं है बिकॉज दोनों हाथ में हमारे सारे ही पॉइंट्स हैं। और हम इस हाथ से इतना दबाते हैं ना तो हम इतना प्रेशर भी नहीं दे पाते हैं, और उतना हम, क्योंकि हम राइट हैंडी है, जो लेफ्ट हैंडी है वो इससे कर सकता है, कोई कोई बाउंडेशन नहीं है। यही चीज क्लियर करनी थी। हाँ, थैंक यू। ध्यान, हाँ, 10 मिनट का ध्यान करवा दीजिए। ठीक है, लॉन्ग ब्रीदिंग ही करवा दो, अभी ठीक बहुत है। जरूरी है। नहीं जरूरी तो है, मैं प्रोटोकॉल के हिसाब से वो क्या टाइम नहीं, टाइम ऐसे। अभी हम 5-7 मिनट एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। अभी जिज्ञासा समाधान भी हमारा 5 मिनट का रहेगा, तो क्यों थोड़ा सा ध्यान करके फिर जिज्ञासा समाधान ले लेंगे। जैसे भी, मतलब मैं ये नहीं, एक्चुअली इसको ऐसे समझाने के लिए मुझे थोड़ा स्लो चलना पड़ा ताकि उन लोग को समझ में आ जाए। बहुत अच्छे और से कोई समझाया आपने, सबको समझ में आया होगा। मैं देख रहा हूँ सभी बड़े ध्यान से अपने हथेलियों पे दबा रहे हैं सब। जैसे जैसे आप बता रहे हो वैसे वैसे कर भी रहे, सब दिखाई दे रहे हैं मेरे को, जितने भी वीडियो चालू है सब। आनंद भाई जी हम एक बार और लेक्चर रख सकते हैं बाद में, हमारा 21 जून का प्रोग्राम होने के बाद में। कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिटेल्स में बात भी हो जाएगी, सबके प्रश्नोत्तरी भी हो दोबारा जाएगी। एक इंटरेस्ट आता है सेशन वो रख विषय सकते हम हैं आगे 21 बढ़ा जून के सकते हैं, बाद। कोई बात नहीं है। अभी हमारा 21 जून तक हम योग पखवाड़ा मनाएंगे,
तो उसमें हम योगा से रिलेटेड कार्यक्रम लेंगे। 21 जून के बाद हम आपको दोबारा बुलाएंगे, जिस दिन हम आपको 1 या 2 सेशन ले सकते हैं इसके लिए अच्छे से पूरी अभी तरीके से। थोड़े प्रश्नोत्तरी लेने दो, थोड़ा लोगों को बात करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। कुछ जी। पूछना है तो पूछने दीजिए, 2-5 मिनट। तो अभी आप महाप्राण ध्वनि और लॉन्ग ब्रीदिंग 2 मिनट का करवा के फिर जिज्ञासा समाधान ले लीजिए। ठीक है, सब सीधे बैठ जाएं, आंखें कोमलता से बंद। धीरे धीरे लंबा सांस लें और धीरे धीरे लंबा सांस छोड़ते हुए भंवरे की गुंजन करें। Breathe in. Breathe in. Breathe in. Breathe in. बहुत सुंदर। अभी जिज्ञासा समाधान में आप अपने आप को अभी अनम्यूट कर पाएंगे। जिनको भी कोई जिज्ञासा, आपके सजेशन, सुझाव कुछ भी हो, आप अपने आप को अनम्यूट करके, हम 5 मिनट का समय लेंगे, ज्यादा समय अब हमारे पास नहीं है। 5 मिनट में जिज्ञासा समाधान और समापन। राजेश जी, मनोज जी, एक समय में एक ही जन बात करें। हेलो जी बोलिए। मैम, मेरे घुटने में अंदरूनी चोट है और मेडिसिन तो बहुत ले चुका हूँ, सूजन भी है। राजा तो बोल दो। एक नम्र निवेदन करती हूँ मैं आनंद भाई जी, समय कम है तो पर्सनल किसी के भी कुछ प्रॉब्लम हो वो ना पूछे, क्योंकि उसके लिए वो समय जाएगा। कॉमन क्वेश्चन नॉर्मल कॉमन कोई चीज समझ में नहीं आई हो, कोई चीज आपको जो आज बताया गया इससे संबंधित कोई पॉइंट क्लियर करना हो आपको, तो आप पूछिए। पर्सनल समस्या अभी हम नहीं ले पाएंगे किसी की, समय बहुत कम बचा है हमारे पास। जतन जी मालू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने आप को अनम्यूट कीजिए जतन जी, वीडियो चालू कीजिए। मीनू बटला जी जुड़े हुए हैं। नीरा जी जुड़ी हुई है। कोई जिज्ञासा हो तो जरूर पूछिए। राजेश जैन जी जुड़े हुए हैं। बहुत सारे साधक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैम, अगर घुटने के अगले पार्ट में दर्द है तो ये दबाना है, लेकिन अगर घुटने के अंदर के गड्ढे में, घुटने के नी के बैक पार्ट में गड्ढे में होल में पेन है तो अंदर का पार्ट इधर इस साइड दबाएं।
व्हाइट पार्ट। हाँ, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट करिए। कल्पना जी आप म्यूट हो गई है, अनम्यूट कीजिए। जी हाँ मैम, बिल्कुल सही। बस इतना सा याद रखना है कि अगर बस को गोरा और काला ये याद रख लो, डार्क एंड लाइट वाइट। तो अगर आपके वाइट मतलब आप ध्यान दो, ऊपर वाला जो हमारा नी का पोर्शन होता है ना वो हमारा डार्क है, और नी को जैसे अपन पीछे हो। अगर फील करते हैं ना तो वो हमारा गोरा पार्ट है, राइट। तो मतलब अगर आपको गोरे पार्ट में मतलब नी के बैक में दर्द हो रहा है तो गोरा पार्ट हमारा ये पोर्शन हो गया, और ये हमारे दोनों नीज हो गए। और अगर आपको बीच में दर्द है तो आपको यहाँ बीच में दबाना है। स्पॉटलाइट में दे दीजिए तो उनको समझ में आ पाएगा। आ गया मैम, आ गया। थैंक यू मैम, थैंक यू। आ गया। ओके, और अगर आपको नी में साइड में दर्द होता है ना तो कहाँ side- दबाएंगे? साइड में। यस यस यस, थैंक यू सो मच। मतलब Thank you. ऐसे लग रहा है, चलो ठीक है बताइए। आपके नहीं, आपके समझाने का तरीका इतना प्यारा और इतना इजी था कि आपके हेड टू लेके लेग एंड आर्म फुल ऑफ, मतलब जितना आपने नॉलेज दी सब समझ आ गया। थैंक यू सो मच। आनंद सर का भी और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नहीं थैंक यू मैम, बस यही था कि कुछ याद अपने आप उतर जाए, कुछ बुक्स नहीं देखनी पड़े, ताकि हम कहीं भी हो तो खुद को भी और दूसरों को भी बता सकें। नीरा कोचर जी अपने आप को रिकॉग्नाइज करके पॉइंट दबा ले। बोलना चाहती है। नीरा जी आप बोलिए। जय जिनेंद्र, कल्पना जी। हाँ, जय मुझे जी। ये जानना था कि ये जो पॉइंट्स हैं अपने, ये हम कितनी देर इंटरवल में हम प्रेस कर सकते हैं, लाइक अगर जो भी हमें प्रॉब्लम्स हैं, और कितने टाइम के इनिशियली लिए? आप दो मिनट, अगर आपको दर्द है ना तो आप 2 मिनट भी उस पॉइंट पर रह नहीं पाओगे, बट आपको बेसिकली 2 से 3-5 मिनट तक आप एक पॉइंट को दबा सकते हो। एंड दिन में आप 2-3 बार 3 सेट 4 सेट ले सकते हो। मतलब एक बार अगर सुबह ले लिया तो एक बार आप आफ्टरनून में ले लिया, इवनिंग में एंड रात, ऐसे आप कर सकते हो अगर आपको सिवियरिटी है तो। नहीं तो बेसिकली सुबह और रात को 2 बार। और और एक कल्पना जी आपको पूछना बता था, दूं, अभी नीरा जी सीनियर लोग को fever अमेरिका के से लिए है और डेली हमारे साथ जुड़ती है। वहाँ अभी रात का समय है और अभी हमारे साथ जुड़ी हुई है। हाँ, बहुत बहुत साधुवाद आपको। अरे आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपने इतना अच्छा समझाया, एक्सप्लेन किया। मैं खुद भी करती हूँ ये पॉइंट्स, पर आज थोड़ा रिवाइज हो गया। कुछ भी प्रॉब्लम वाह। होती दवाई नहीं लेती हूँ, यही सारे पॉइंट्स दबाती हूँ। तो मुझे जानना था फीवर के लिए स्पेशली कौन सा पॉइंट, अगर फीवर आ जाता है तो हमको स्पेशली कौन सा पॉइंट? बेसिकली फीवर हमारा होता है और हम पट्टी कहाँ देते हैं, हम हेड पे देते हैं ना। तो फीवर के लिए ये जो माथा मैंने बताया ना, ऊपर वाला पोर्शन, यहाँ पे हम अगर आइस क्यूब रख देते हैं या गिल्ली, जैसे यहाँ पे आइस क्यूब रख लेते हैं, मतलब एक आइस बॉल में अपने अंगूठे का इतना पोर्शन दबा देते हैं तो वो हमारी ऑटोमेटिक फीवर रिड्यूस हो जाती है। ओके, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि अभी कोरोना काल में मोस्टली सभी को फीवर और गले का प्रॉब्लम, लंग्स का प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए मैंने गले पूछा के ये। लिए ये पोर्शन। अच्छा, जो भी गले का प्रॉब्लम आए। और कान और आंख के लिए आपने बताया नहीं? नहीं मैंने बताया है। नहीं शायद नहीं, आप ये इधर भी कोई पॉइंट्स है ना कान और आंख के लिए कुछ? नहीं, इधर वो एक्यूप्रेशर में है, हाँ, ये अच्छा, सुजोग वो थेरेपी है। एक्यूप्रेशर है। ओके जी। ओके, हाँ थोड़ा कंफ्यूजन था। थैंक यू, नहीं कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजेश जी कुछ हाँ जी बोलना सर। चाहेंगे आप? नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत आसान तरीके से पूरा समझ में आ गया है। पूरा बॉडी का पूरा सर्विसिंग करने का तरीका समझ में आ गया है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा समझ में आया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आप सब जुड़े रहे और इतने पेशेंटली मुझे सुने, थैंक यू सो मच। सर एक डाउट था सर। हाँ, बोलिए सर बोलिए बोलिए। एसिडिटी के लिए कौन सा पॉइंट दबाना सर? एक्चुअली एसिडिटी एसिडिटी और के लिए ये सब डिटेल्स में चले जाते हैं, ये मैंने सिर्फ बेसिक बॉडी पार्ट्स का पॉइंट बताया है। फिर वो हमको ना मेरिडियंस में जाना पड़ता है, तो उसके लिए आपको स्टडी चाहिए होती है। बट आपने ओके, एसिडिटी, हाँ वो फिर क्या मेरिडियंस, मतलब इसके हायर लेवल में हमको जाना पड़ता है फिर उसके लिए। बट एसिडिटी का मैं आपको बता देती हूँ, आपने पूछा इसलिए।
ये आपका पीछे वाला पोर्शन पॉइंट, हाँ। इसमें कलर बता रही हूँ, इसमें आपका जो ये मिडिल फिंगर है ना, उसका ये फर्स्ट जो कट हमारा है पेरू का, यहाँ पे हाँ ग्रीन, मैडम आपका पीछे यहाँ चले पे गया। एक ग्रीन, हाँ बाय। एक मिनट मैं आपको पॉइंट करके कलर करके दिखा देती हूँ। और एक ब्लू, ये स्केच पेन जो मार्केट में मिलते हैं ना, बच्चों के पास भी होंगे, तो ये हमारे एसिडिटी के पॉइंट है। दो फर्स्ट कट में मिडिल फिंगर में ऊपर और नीचे ग्रीन, और यहाँ मतलब जहां पर नी है वहां पे ब्लू। ये 3 कलर के आप 15 दिन पॉइंट्स मतलब कलर से राउंड राउंड सर्कल करके अपने आप को क्योर कर सकते हो। बहुत ही ओके शानदार मैडम, तरीके थैंक से यू सो हमने मच। सारी जिज्ञासाओं को समाधान दिया। और आज थैंक यू सो मच। अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आपको बहुत बहुत बधाई। और हमारा जो पर्यावरण सप्ताह चल रहा था, आज उसका आखिरी दिन हम पर्यावरण सप्ताह के रूप में मना रहे थे, जो आज हमारा आखिरी दिन है। आज 3 बजे हमारा आखिरी प्रोग्राम होने वाला है, उस प्रोग्राम में जरूर जुड़िएगा। अब हम समापन की ओर चल रहे हैं। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रखें, मेरुदंड सीधा रखें। मेरे साथ साथ बोलेंगे, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, शुभ भावनाओं के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सुपना जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारा इतना अच्छा मार्गदर्शन किया। सब लोगों को अच्छे से समझ में आया सुजोग थेरेपी क्या है, और एक पूरी तरह से अहिंसक पद्धति जिसे कह सकते हैं, अहिंसक पद्धति। और हम अपने घर बैठे अपने बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, हमें घर बैठे हम अपने दर्द का इलाज कर सकते हैं। इसी को बहुत सी हमें अच्छी जानकारी आज मिली। और हम चाहेंगे सर, थैंक यू। इसका एक पूरा थैंक यू सर, सेशन, थैंक यू 2 दिन का कोर्स हम पूरा एक आपसे सबके साथ रखना चाहेंगे। बाद में जब भी आप योगा डे के बाद जरूर सर। ओम आराम। थैंक यू सर, थैंक यू आपको भी और अलका आंटी को भी कि जिन्होंने मुझे बोला कि जाओ, और मैं प्रेक्षा ध्यान लेशा ध्यान पे ले रही थी, फिर बोले तुमको तो और कुछ भी आता है तो वो सब ले ले। तो मैंने बोला ठीक तो हम है, करवाते रहते हैं, करते ही रहते हैं और ध्यान भी करते रहते हैं। तो आज हमने बहुत सी नई चीजें सीखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी हमारी सेशन हम आई एम रियली सॉरी।